के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं जिसकी शफ़क़त अबदी है। वो जो बादशाहों का बादशाह, मालिकों का मालिक है, उसका शुक्र करते हैं क्योंकि उसकी शफ़क़त अबदी है। वो जो आसमान और ज़मीन को ताने हुए है और जिसकी क़ुव्वत और कुदरत हमेशा बुलंद व बाला है। हम उसकी इस शफ़क़त के लिए उसका शुक्र करते हैं। हम सब मिलकर उसका शुक्र करते हैं क्योंकि वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है और उसकी शफ़क़त अबदी। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, उसकी हर रहमत के लिए, उसके बड़े फजल के लिए शुक्र करते हैं। जिस तरह कल हमने कलाम में सीखा कि खुदावन ने हमें मना किया है कि हमें किन किन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना और उनकी प्रस्तिश नहीं करना। इसी तरह अगर हम देखें कलाम में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे और ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फ़हम से दिल लगाए और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पुशीदा ख़जानों की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का ज़िंदा कलाम जो हमारे पास है वो मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 4 आयत में यूँ लिखा है, और उनसे कह तू भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। पाक कलाम पर जन पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ है। हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह तमसीलों में बात करते थे। यहाँ पाकिस्तान और मज़दूर की बात है क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिद है जो सवेरे निकलता ताकि अपने पाकिस्तान में मज़दूर लगाए, और उन्होंने मज़दूरों से 1 दिनार रोज़ ठहराया कि उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दे। और पाकिस्तान का मतलब है अंगूरों का बाग। ये पाकिस्तान का अमूमन पथरी और ढलानी ज़मीन पे लगाया जाता है और इसका मतलब है अंगूरों का मतलब बाग है जहाँ अंगूरों की बेल होती है। वहाँ उनके लिए देखभाल के लिए बहुत सारे काम करने वालों की, मज़दूरों की ज़रूरत होती है। इसलिए इस कलाम को खुदा की बादशाही से तशबीह दी गई है। फिर जब वो जो बाग का मालिक होता है वो क्या करता है कि दोपहर के टाइम निकलता है, औरों को बाज़ार में बेकार खड़ा देखता है तो उनको कहता है कि पाकिस्तान में चले जाओ। इसी तरह फिर वो घंटों के बाद फिर निकलता है, फिर देखता है कि वहाँ लोग खड़े हैं, बेकार हैं, उनके पास मज़दूरी नहीं, फिर उन्हें बुला लेता है। इसी तरह जब वो शाम के टाइम बाहर निकलता है मालिक और देखता है कि बाहर लोग खड़े हुए हैं, फिर उनको मज़दूरी पे बुला लेता है। इसी तरह वो आखिरी पहरों तक भी जाता है और उनको मज़दूरी के लिए दावत देता है कि उनके पास रोज़गार नहीं, आओ और इसमें काम करो। जी हाँ, मसीह के पाकिस्तान में बूढ़ों के लिए भी काम है। सिर्फ 1 घंटा बाकी है तो भी वो हमें काम पर लगा लेता है। ये कैसा बड़ा फजल है। बेशक इस दावत पर हर बूढ़े और शख्स को काम दिया गया, चाहे वो छोटा हो बड़ा, खुदा उन्हें दावत दे रहा है कि आओ। और जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो कोई भी उनको नौकरी नहीं देता या काम नहीं देता और कहीं उनको जगह नहीं मिलती काम की। लेकिन सु बूढ़े अफरादों को भी मुलाजिम रख लेगा और उनको अच्छी उजरत भी देगा। ये हकीकत है कि बाप की बादशाह में छोटे बड़े सब काम करेंगे। लेकिन क्या खुदावंद इन गए गुजरे बूढ़ों को भी मजदूरी अता करेगा? बेशक करेगा। वो कहता है कि अगर तुम मेरे पाकिस्तान में काम करोगे, जो वाजिब है तुमको दूंगा। उसने सबको देने के लिए कहा है और यकसां देगा। हम इसमें जाके देखेंगे आखिर में उसने सबको यकसां पैसे दिए। और अगर हम देखेंगे 20 चैप्टर है और उसकी मैं आपके लिए देखूं, जब पहले मज़दूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा और उनको भी 1 ही दिनार मिला। और जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटे काम किया और तूने उनको हमारे बराबर कर दिया। उन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। हम देखें याकूब के पहला बाब 11 में कि क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ी और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है, इस तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। तो वो शिकवा करने लगे, गिला करने लगे कि हमने इतने घंटे काम किया, और वो सोचते थे हमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन खुदा ने उसमें मालिक ने जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि उनमें से एक से कहा, मियाँ मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है उठा और चला जा।
मेरी मर्ज़ी कि मैं जितना चाहूँ दूँ, इस पिछले को भी और उतना ही दूँ, क्या वो मुझे रवा नहीं कि मेरा माल है। को वो शिकवा करते हैं कि हमें भी उतना ही दिया गया। और सिक्के का मतलब है दिनार, वो उस वक्त की जो मजदूरी होती है, जो मतलब उन्होंने मुकर्रर की थी, उसके मुताबिक दिया। तो हम देखते हैं कि खुदावंद मेरा और आपका खुदा इंसाफ का खुदा, वो सबसे इंसाफ करता है। वो नहीं चाहता कि देर हो जाए, वो बाहर खड़ा हो, बाजू फैलाए, सबको दावत देता, आओ मेरे पास आ जाओ। और यही कहता है कि देर ना हो जाए, क्योंकि मेरा खुदा चाहता है कि सबको बचाए। वो अपनी बादशाही में सबको दावत दे रहा है। वो कहता है कि आओ, मेरे बाप के घर में बहुत सारे घर हैं। वो उस मजदूरी, वो कहता है ना, फसल बहुत ज़्यादा है और मजदूर कम है, वो मज़दूरों को ढूंढ रहा है ताकि वो खुदा की बादशाही में काम करे। आज मुझे और आपको भी खुदा की बादशाही में काम करना है, खुदा के इस कलाम को पूरा करना है जो उसने किया है। खुदावंद, हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद हमेशा तमसीलों में बात करते थे। प्रेज द लॉर्ड। हमने देर नहीं करनी, जिस तरह लुका 13:30 में, और देखो बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर हो जाएंगे। तो हमें अपने उस पे, जैसे 5 कुंवारियों की स्टोरी देख लें कि वो 10 कलीसिया ही है ना, 10 कुंवारियों की स्टोरी है, जिसमें से 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी, बल्कि वो पूरे तौर कलीसिया ही थी, खुदा की कलीसिया ही थी, दुआओं में थे, कलाम में थे। तो 5 पूरे तौर पर ईमान में थी और 5 नहीं थी, इसलिए 5 चली गई और 5 पीछे रह गई। क्या वो ये नहीं था कि वो भी कलीसिया में हैं, वो भी दुआओं में हैं, लेकिन क्या था, पूरे तौर पर वो कामिल नहीं थी। हमें भी पूरे तौर पर कामिल बनना है, ताकि जब हमारा खुदावंद आए तो हम सब क्या करें, उसमें जाने वाले बने। जिस तरह कलाम में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहें और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जह होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगी। हमें अपने कानों को खुला रखना है, अपनी सोचों को खुला रखना है, अपने दिमाग पर पूरे तौर पर काबू रखना है कि हम किसी के उसमें ना आ जाएं, बल्कि खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें शरीर के राह से भी किनारा करना है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि तुम्हें उनको पीछे छोड़ देना, बल्कि तुमने क्या करना है, शरीरों को उसकी बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़े जाएंगे। उससे बचने के लिए हमें क्या करना, उससे बचने के लिए उसके पास से ना गुजरो, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना है। कलाम मुकद्दस में मिसाल 1 पहला बाप उसकी 22 में, ऐ नादानो, तुम कब तक दानगी को दोस्त रखोगे और ठट्ठेबाज कब तक ठट्ठेबाजी से खुश रहेंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। हमें कलाम पर चलना है और कलाम के मुताबिक रहना है, और कलाम ही क्या करेगा, हमें क्या करता है, बचाता है। खुदावंद रहीम है, रहम करने वाला खुदा। इसी तरह रोमियो 9:15-24 में, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूँगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा, यानी हमारे ज़रिए से जिसको उसने ना फ़क्त यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों से भी बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह ये खुदावंद कहते हैं कि यकीनी इस दुनिया में वो आपको फजल और अगली दुनिया में जलाल देगा, इस ज़िंदगी में तसल्ली और आइंदा ज़िंदगी में आराम देगा। जैसे तुम्हारे दिनों में वैसी कुव्वत देगा, और जब मौत की रात आएगी तो वो जलाल की रूह अता करेगा। खुदावंद यीशु ये तमाम चीज़ें बुढ़ापे में ईमान लाने वालों को भी फरहम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के वादे हैं कि जो खुदा के नाम पर चलता है और बूढ़ा होकर भी वो वफादार रहता है, जिस तरह हम देखते हैं मूसा को देख लें, हमारे जितने भी दाऊद नबी को देख लें, तो खुदावंद हमेशा रहनुमाई करता है। इसी तरह वो उसका वादा कि वो बाल सफ़ेद होने तक भी हमें अपनी गोद पे उठाए फिरेगा, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे अपनी खिदमत में आने वाले नौजवानों को देता हूँ, मैं ये बात किसी गैर नजात याफ्ता या बूढ़े या मर्द या बूढ़ी औरत को भी बताना चाहता हूँ। ऐसे लोग
مجھے کہاں ملیں گے، میں ان کی تلاش میں ہوں اور ان کو یہ خبر دوں گا۔ خداوند کہتا ہے وہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، خداوند کہتا ہے وہ بیماروں کے لیے آیا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ وہ نجات سب کے لیے لے کر آئے۔ ہر طرح کی نجات ہمیں ملے گی جب ہم خدا کی حضوری میں چلیں گے، جب ہم خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں گے تو خدا کے وعدے ہیں کہ وہ ہم سب کو سب کچھ دینے میں قادر ہے۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسین کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ پریز دا لارڈ۔ اس نے ہمیں حصے دار دیا ہے، وہ ہمیں حصہ دے گا۔ اس نے ہم کو تاریکی کے قبضوں سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ پریز دا لارڈ۔ اور جس میں ہم ہمیشہ سے ہماری گناہوں کی خلاصی ہو چکی ہے، ہمیں ہمیشہ کی ابدی زندگی مل چکی ہے۔ ہمارے پاس یہ ایک راستہ ہے جس پر ہم نے چل کر ابدی زندگی پانی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ابدیت کا شہزادہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے۔ اس نے ہمیں چھڑایا ہے، اس نے ہماری کیا کی ہے؟ قیمت ادا کی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں مزدوری کے لیے بنایا ہے اور بلایا ہے۔ جس طرح میں نے کہا، خدا باپ نے کہا مزدور، مجھے جب یہ کلام سمجھ آئی تو میں نے کہا خداوند میں حاضر اور میں مزدوری کرنا چاہتی ہوں۔ خدا باپ نے مجھے مزدوری دی اور مجھے اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ میں اپنے باپ کا شکر کرتی ہوں، وہ سب سے یکساں محبت کرتا ہے، وہ ہم سب کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے ہم سب کو بچا کر ہماری قیمت ادا کی ہے۔ ہم سب کے لیے خدا جی آپ کے اس بڑے فضل کو مانگتے ہیں تاکہ آپ کا یہ فضل ہم سب پر ہمیشہ بنا رہے، اور ہم سب جو آپ کی بھیڑیں ہیں، ہم سب جو آپ کے لوگ اور آپ کی چراواں ہیں، خداوند جی ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ اسی کے محبت کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں، چھڑائے گئے ہیں۔ خداوند ہم تمام لوگوں کے لیے جتنے بھی خداوند جی کلام سنتے ہیں اور جہاں جہاں آپ کا کلام جاتا ہے، اے باپ جی سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے خداوند جی اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں دعوت دیتا ہے، خداوند ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ مزدوری کرو، کام ہے، بہت کام ہے، فصل بہت ہے، مزدور کم ہے۔ ہمیں مزدوری کرنی ہے، ہمیں خدا کے پاک کلام کو پورا کرنا ہے، ہم خدا کے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سلنڈر کریں، خدا کی حضوری میں دیں، اور خداوند جو دنیا کا مالک اور خالق ہے وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ اس نے وعدہ کیا دھن دولت میں تمہیں دوں گا، صرف بادشاہی کو ڈھونڈو، باقی چیزیں میں انعام میں دوں گا۔ اس کے پاس انعام ہے، اس انعام کے لیے آ جائیں تاکہ ہم سب اور ہماری نسلیں، ہزاروں نسلیں بچائی جائیں یسوع کے نام سے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ پیارے باپ جی سب کی مدد کریں اور سب کی حفاظت کریں، کیونکہ اس نے قیمت دے کر ہمیں خریدا ہے اور ہمیں پایا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آج ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آج ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو اپنی قدرت سے، قوت سے بھرے دے۔ خداوند ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ اپنے نام کی خاطر خداوند جی سب کی حفاظت کریں۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔